भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट में बापटला के पास लैंडफॉल किया। मिचोंग चक्रवात का नाम म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका अर्थ लचीला और दृढ़ होता है। इस साल हिंद महासागर में उठने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चक्रवातों के संदर्भ में लैंडफॉल एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें चक्रवात के समुद्र के सतह पर जनन के बाद यह पृथ्वी सतह पर पहली बार टकराता है। चक्रवात मिचोंग की अगर बात करें तो इस केस में लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के बापटला तट के पास हुआ है। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से किए गए कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रशंसा मिली है। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। बात बिहार की करें तो यह भारत का एक उत्तरी राज्य है, जिसके उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड राज्य है तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। इस राज्य की राजधानी पटना है तथा गंगा नदी इस राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर में अवस्थित क्षेत्र को उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है तथा दक्षिण में अवस्थित क्षेत्र को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे ही बिहार की राजधानी पटना भी अवस्थित है। बिहार से ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें जो हमारे एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पर ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है, यहीं पर ही महाबोधि टेम्पल अवस्थित है। महाबोधि टेम्पल उस स्थल का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही साथ इसी राज्य में बराबर की गुफाएं भी अवस्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के काल में किया गया था। इसके अतिरिक्त यहीं पर ही संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बिहार से जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रिज शब्द का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने या आकर्षित करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा 28 दिसंबर 2023 को भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसैट अर्थात एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक्सपोसैट का निर्माण कॉस्मिक एक्स रेज के ध्रुवीकरण अर्थात पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सैटेलाइट का जीवन काल 5 वर्ष का होगा। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में मिजोरम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में किस दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। आपके ऑप्शन है मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।